Hello everyone, myself Abhay Kumar Gupta, second year MBBS स्टूडेंट फ्रॉम ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। पर उन्हीं पढ़ाई में कुछ लूप होल होते हैं जिससे क्या होता है कि आप लोग का पढ़ाई अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, मार्क्स थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा। मैं उसी उसी लूप होल को भरने के लिए मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी वीडियो लाया हूँ, ताकि आपके आगे के नीट के एग्जाम में वो बहुत फायदेमंद साबित हो। इसलिए मैं अब इस वीडियो पे बोलने जा रहा हूँ। जैसे आपका नीट स्कोर जैसे 400 के आसपास आ रहे हो, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको तो 650 का स्कोर चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस सिचुएशन को मैं फेस कर चुका हूँ। मैं अपने आप को एक्सपीरियंस से इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे आपकी मिस्टेक इंप्रूव करके नीट में 650 स्कोर कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं भरोसा देता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा और आप एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करेंगे। देखो, पहली चीज, 4 से 6 से स्कोर में अप्रोक्स 250 मार्क्स का डिफरेंस है। सबसे पहले 400 स्कोर लाने के लिए आपको कम से कम 100 क्वेश्चन को सही करना होगा, और आपको 650 स्कोर लाने के लिए 165 क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि आपको 65 क्वेश्चन को और करेक्ट करना है, पर क्या है कि आपके मार्क्स में कुछ रीजन के कारण कम आने लगता है। जैसे मैं भी फेस किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि कुछ कंसेप्चुअल गैप होते हैं, मीन्स कि आपको कुछ कुछ टॉपिक्स क्लियर नहीं है। और दूसरा बात होता है कि सिली मिस्टेक होती है, जिसमें कैलकुलेशन एरर होता है या मिसरीड कर लेते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए, और फिर क्या है कि अब तीसरा बात यहाँ है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, तो क्या होता है कि कुछ आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि क्वेश्चन कम बन पाते हैं, तो स्कोर आपका कम जाता है। अब फिर चौथा ये है कि जैसे पुअर स्ट्रेटेजी है, जैसे पढ़ी हुई चीज़ को आप भूल जा रहे हैं। तो यही सब कुछ कुछ मिस्टेक है जो कि आपको सुधारना है, ताकि आपका अच्छा स्कोर हो पाए। अब आते हैं जैसे हम लोग को 650 स्कोर पार कैसे करना है। जैसे पहला चीज़ है, एनसीईआरटी को आप प्रायोरिटी पर रखो, क्योंकि एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है आपको। आपको एनसीईआरटी तो करना ही करना है। तो मैं यहाँ कुछ सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूंगा। जैसे बायोलॉजी का वर्ड टू वाइन लाइन पढ़ो, खासकर टेबल्स और डायग्राम में उसको भी ध्यान दो, क्योंकि डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन आता रहता है। अब जैसे केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी फोकस करना है। और फिजिकल का क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस पीवाईक्यू बनाइए और नोट्स पढ़िए, बस इतना क्लियर है तो आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। अब फिजिक्स में क्या है कि कुछ कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसका आपको वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करना है। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसको आप बनाइए, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और यही कहेंगे कि जैसे फिजिक्स में क्या है कि जैसे एग्जाम में क्या है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे जो जो आपको क्वेश्चन गलत हो रहा है फिजिक्स का, उसको आके दोबारा बनाइए, उसका एक अलग कॉपी बनाइए, क्योंकि एक मिस्टेक कॉपी बनाना जरूरी है इस सब चीज़ के लिए, ताकि ये आप लास्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे ना, तो आप उतना पेपर को नहीं उलाटिएगा। तो क्या होगा कि आप सीधे सीधे वो मिस्टेक कॉपी निकालिए और उसको पढ़िए। अब जैसे आपको लगता है कि मुझे और क्वेश्चन बनाने चाहिए, मतलब जैसे आप पीवाईक्यू बना लिए और अपना नोट्स का क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद भी आपका जो भी स्टडी मटेरियल उससे ही बना लिया, और भी ज़्यादा बनाने का मन है तो आप दूसरे दूसरे बुक से भी बना सकते हैं, कोई अच्छे स्टैंडर्ड बुक से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसे हाई वेटेज टॉपिक पर फोकस करना है आपको। जैसे हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग होता है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। जैसे आपको बायो में क्या है कि इकोलॉजी है, ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी है, ये सब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको केमिस्ट्री में ले लिए केमिकल बॉन्डिंग, और जैसे ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। तो ये सब केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब जैसे फिजिक्स में आ जाइए, थर्मोडाइनमिक्स, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स है, एसएम है, वेव है, आपको सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है कि हर साल, मतलब अभी हम आपको अभी शो करेंगे, जिसमें पिछला 3 साल में 3-3, 4-4 क्वेश्चन केवल सेमीकंडक्टर से है, जो एक बहुत छोटा चैप्टर है। तो आप ये सब चैप्टर को कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छा से नंबर ला पाएंगे। जैसे इन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए, फिर बाकी चैप्टर्स को कवर करिए। और जैसे अब क्या, अगले पॉइंट पे आते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम यही बोलेंगे कि हर वीक, एक वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट दीजिए एमसीक्यू बेस्ड, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा जरूरी है उसका एनालाइज करना, क्योंकि आपको एनालाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जो से 3 दिन आप टेस्ट देंगे, और बाकी दिन जो है उस दिन भी क्या कीजिए, टेस्ट ना दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको हरदम 150 क्वेश्चन का लगभग करना ही करना है। तो आपका ये चीज़ आपके मार्क्स में बूस्टअप करेगा।
ठीक है। और आपको एक बता दें, जैसे नीट का पीवाईक्यू आप सॉल्व कीजिए तो क्या आपको पता चलेगा ना कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस चैप्टर कितना वेटेज है, इसी से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर कितना वेटेज है। तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपका एक्यूरेसी, जैसे स्कोर इंप्रूव होगा, और अगर स्कोर इंप्रूव होगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट मिलेगा। तो ये सब आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाइए कि हर वीक में 3 से कम टेस्ट देना है, और उस टेस्ट का हर क्वेश्चन का एनालाइज करना है, जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो। और बाकी दिन जो भी है उसमें भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। अब जैसे अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जैसे जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसको आप एग्जाम की तरह लीजिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि हम नीट के एग्जाम दे रहे हैं तो क्या होगा कि आपका एकाग्रता बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हमको हर क्वेश्चन करना चाहिए। और एक और चीज, आप अपना जो भी टेस्ट दीजिएगा, जैसे आपको वीक में 3 टेस्ट देना है, तो आप जो नीट का टाइम है जैसे 2 से 5, उसी टाइम स्लॉट में आपको देना है, क्योंकि उस टाइम स्लॉट में आपको सोना भी नहीं है, आपको अपने माइंड को हरदम एक्टिव रखना है उस 2 से 5 के टाइम में, समझे। और हम अब आते हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम टाइम में। जैसे क्या, सबसे पहले क्या है कि आप इजी क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मीडियम पे जाइए, फिर हार्ड क्वेश्चन में जब आए तो उसको स्किप कीजिए, बाद में कीजिए। और इस तीनों में हम देखेंगे जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आपको कौन पहले अटेम्प्ट करना है। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही रहता था ना कि हम क्या करते थे, पहले बायो के अटेम्प्ट करते थे। तो उससे क्या होता था ना कि बायो क्वेश्चन आसान रहता था, तो क्वेश्चन मेरा जब बन रहा है तो कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्ट होगा। तो ऐसा क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा होगा वो भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो ये चीज रहता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप पहले आसान क्वेश्चन पर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले बायो को बनाइए, फिर केमिस्ट्री पे जाइए, फिर फिजिक्स पे। उससे क्या होगा कि आपको जो फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा वो आपसे बन जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो ये ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे डेली बायो का क्या है कि आपको अब क्या है कि डेली बायो 1 आवर जरूर रिवीजन करना है। 1 आवर में एक चैप्टर को खत्म करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है कि आप फार्मूला नोटबुक बनाइए, फार्मूला नोटबुक को रिवाइज कीजिए। जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जैसे ऑर्गेनिक का रिएक्शन है वो सब आपको याद रहना चाहिए अच्छा से, क्योंकि आपको ही पता है कि फिजिक्स में 70% फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। जैसे अब आते हैं जैसे कि अगले पॉइंट पे, जैसे कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक कैसे करें। अब आपको वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कैसे करना है ये अब हमको बताते हैं। जैसे अब जैसे एक होता है एक्टिव रिकॉल, क्या है कभी कभी आपको अपने आपसे सवाल पूछो और खुद को जवाब दो कि इस चीज, क्योंकि ये चीज आपको खुद से हेल्प मिलेगा कि हम एक खुद को क्वेश्चन करके खुद का जवाब दे रहे हैं। तो ये भी एक सेल्फ रिकॉल बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी होता है अपने नॉलेज को बूस्ट अप करने का। जैसे हर 50 मिनट आप पढ़ाई कीजिए, बाकी 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, क्योंकि दिमाग को रेस्ट चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। एक वीक में 1-2 दिन आप सेल्फ टेस्टिंग भी कीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ के अपने आप से कि मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन कहीं से भी उठा के, जैसे नहीं होता कि पहले होता है कि हमको ये पता होता है कि आज किस चीज़ का टेस्ट होने वाला है, तो हम पहले प्री प्लान होता है कि आज इस चीज़ का इसका हम टेस्ट देंगे। लेकिन आप क्या सोचिए कि कोई भी पेपर उठा लीजिए पिछला, जैसे किसी कोई भी पिछला मेजर, आप अगर कोटा में रह रहे हैं, खासकर कोटा के लिए बोले, जैसे आप लोग क्या कीजिए कि पिछले साल का मेजर का पेपर जो केवल फुल सिलेबस हो उसका खरीद लीजिए, उठाइए और सीधे क्वेश्चन बनाना चालू कीजिए। अब बिना स्ट्रेटेजी का कि हम कि किस चैप्टर का बनाने जा रहे हैं वो चीज़ आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको बस कोई पेपर उठाइए और बनाना चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ये होगा कि हमको पता भी नहीं था क्या बना पेपर देना है, फिर भी आप सही कर रहे हैं। तो इस ये चीज़ भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लाइए, ठीक है। अब हम लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे हमेशा क्या है कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, हमेशा ये रखना है कि हम आई कैन डू इट। क्योंकि आप ये सोचिए कि आपके मम्मी पापा आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, आपके टीचर का आशीर्वाद आपके साथ है। तो हमेशा माइंडसेट आपका रहना चाहिए पॉजिटिव, हमेशा ये रहना चाहिए कि हम कर लेंगे। अजय हर समय जैसे टॉपर्स का स्ट्रेटेजी देखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे अपने खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज कीजिए, ना कि ज़्यादा स्ट्रेटेजी देखने का जरूरत नहीं है, अपने खुद का वीकनेस पे एनालाइज कीजिए। जैसे क्या होगा कि अपने आप को, हाँ एक और लास्ट बात कि अपने आप को किसी से कंपेरिजन मत कीजिए। हर इंडिविजुअल की प्रिपरेशन की स्पीड अलग अलग होती है, आपका स्पीड कुछ अलग है, आपके दोस्त का कुछ अलग है। तो आप अपने से कंपेरिजन कीजिए कि कल मैं कितना पढ़ा था, आज मैं कितना पढ़ा हूँ, कल मेरा कितना स्कोर है। आज मैं भले 1 नंबर ही बढ़े लेकिन बढ़ना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आप यही कहेंगे कि किसी से कंपेयर मत कीजिए। और हाँ, लास्ट चीज़ एक और चीज़ बोलेंगे, जैसे कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, हेल्दी रूटीन रखिए। जैसे प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका माइंड शांत रहेगा और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैप चीज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो चीज़ 2 घंटा पढ़ना हो वो आप 1 घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपना हेल्दी डाइट को और हेल्दी डाइट रखिएगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिएगा ना, तो उससे क्या होता है माइंड हल्का रहता है, आप और अच्छा से आप कर पाएंगे।
और लास्ट में धन्यवाद आपका वीडियो में बने रहने के लिए। और कमेंट में बताइए आपका नीट स्कोर कितना रहा था पिछली बार, और आपका इस बार टारगेट कितना है कि आप कितना लाना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करें, और ऐसे नीट प्रिपरेशन टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।